जय श्री राम। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो विषय आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ कि जब भी हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है, ये हम अगर देखें ज्योतिष में ये जो हमें भाव बताता है, ये भाव हमारा D20 चार्ट बताता है। लेकिन अगर हम जीवन में इस चीज को देखें तो बहुत सारे लोग अपने जीवन से हमेशा दुखी रहते हैं और ईश्वर से हमेशा शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग स्वयं में आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि ऐसा क्या है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपको पता है, जब भी कुछ ऐसा जीवन में होता है ना, तो आप यकीन जानिए कि ईश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुना है। हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना ये सब करते हैं, इससे ईश्वर खुश हो जाते हैं। ईश्वर कभी भी इन सब चीजों से खुश नहीं होते। अगर ऐसा ही होता तो भगवान जो होते हैं ना, तो सबसे पहले उनके पास होते जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, बहुत बड़े पद हैं, क्योंकि वो तो हर चीज भगवान को देने में सक्षम है। वो सोने के सिंहासन में भगवान को बिठा सकते हैं। और जिनके पास बड़े बड़े पद हैं, वो अपने पदों की आड़ में ईश्वर से सीधे बड़े 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 मंदिरों में मिलने जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हमें भगवान चुनते हैं, उस वक्त पर ईश्वर हमको ये देखते हैं कि इसकी जो आत्मा है ना, उस आत्मा में प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी है। तो हमें वो कुछ देने से पहले वो हमारे आत्मा की शुद्धता देखते हैं। और जब भी आपके जीवन में इस तरह का कष्ट आता है, आपको हर कोई ये सोचता है कि इसके जीवन में कष्टों के अलावा कुछ है ही नहीं, ये तो कष्टों की एक पुड़िया है। तो उस समय आप हाथ जोड़ के ना ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, मैं समझ रही हूँ कि आपने ना मुझे अपने लिए चुन लिया है। आप मुझे अब कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। आप इसको इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, अंजलि नाम की जो लड़की थी, वो जब पैदा हुई तो बचपन में क्या था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। अब धीरे धीरे उसको जो उसकी पढ़ाई करवाई उसकी मामी ने करवाई। और मामी ने जब पढ़ाई कराई तो नैनीहाल में उसने काफी सारे कष्ट भोगे। और ईश्वर को हमेशा वो यही कहती थी कि क्या मेरे भाग्य में सिर्फ एक दुख ही दुख है। उसके बाद उसका विवाह हुआ, तो अब उसके मन में एक बात ये आ गई कि मेरा विवाह हुआ है, अब जरूर मुझे ना अच्छा पति, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। और एक बड़े सपनों के साथ उसने अपने ससुराल में कदम रखा। जैसे ससुराल में कदम रखा, उसको सास बहुत अच्छी मिली, ससुर बहुत अच्छे मिले, और वो बहुत खुश हुई। वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि तुमने मेरे जीवन में इतनी खुशियां भर दी हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और धीरे धीरे उसके अपने जो पूजा पाठ थे सब चलते रहे। अचानक क्या हुआ कि उसके पति का जो व्यवहार था ना, वो बदल गया। उसका पति बेहद चरित्रहीन और बहुत ज्यादा अन्य ऐसे रिलेशन में पड़े रहना, पत्नी के सबके सामने दुखाना, पत्नी पर ध्यान न देना, उसको तरह तरह की उपमाएं देना। अब अंजलि के रोने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और अब जब वो इस तरह की चीजें होने लगी ना, तो धीरे धीरे उसका ना पति का व्यापार भी कम होने लगा, डूबने लगा। अब उसने कई सारे घर में उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ सब करवा ली, लेकिन अंजलि के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब अंजलि ना खुश नहीं रहने लगी। और एक दिन उसने भगवान से कहा, हाथ जोड़ के कहा कि ईश्वर ये बता दो, मैंने अपने पूजा पाठ इन सब चीजों में क्या कमी करी। मेरे जीवन में हमेशा दुख आए, लेकिन मैंने तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हारा स्मरण करना कभी नहीं छोड़ा। और वो कहते कहते, ये सोचते सोचते ना, वो रात को सो गई। सोई तो उसके सपने में भगवान आए। और आने के बाद हल्का सा उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ज्यादा दिव्य ज्योतें जली, उसकी चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश था सपने में। और कोई दिव्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही थी और कह रही थी, अंजलि तेरे दुखों का समय खत्म हो गया है, अब तो उठ, आज एक नए सवेरे को तू देखेगी। और ऐसा कहते ही अंजलि की अचानक नींद खुली, लेकिन उसे अंदर से एक बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। अगले दिन क्या होता है कि घर में बहुत बड़ा कलेश होता है और उसका पति उसको हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। वो कहती है कि इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ
और ये मेरे पति ने मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे सास ससुर मुझे इतना अच्छा मानते थे, इन्होंने भी नहीं रखा। और मायके में जो मामी है, मामी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि मेरे यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब अंजलि एक मंदिर में रोते रोते वहां उसने अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया और भगवान से कहा, अब मैं कुछ नहीं जानती, अब जो कुछ है ना तू ही संभाल, मैं थक चुकी हूँ। ऐसा कहते कहते वो वहीं पर सो गई। अचानक बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं, वो अंजलि को देखते हैं और अंजलि से बात करते हैं। अंजलि अपनी सारी व्यथा सुनाती है। तो उन व्यक्ति को भी एक ऐसी महिला की जरूरत थी कि वो यहाँ नहीं रहते थे, विदेश रहते थे और यहाँ उनका घर खाली पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि तुम ना मेरे घर पर रहो और वहां देख रेख करो, मेरा एक यहाँ पर एनजीओ है, उसमें अनाथ लड़कियां हैं, उनकी देखभाल कर दोगी तो मुझ पे बड़ा एहसान होगा। अंजलि के ये सुनते ही आंसू नहीं थमते हैं और वो उनको प्रणाम करती है और उनके साथ चल देती है। वो व्यक्ति उनको सब कुछ समझा के अंजलि को सारी चीज दे जाते हैं। आते आते समय रहते रहते अंजलि ने उनके एनजीओ को वर्ल्ड के टॉप लेवल पर पहुंचा दिया होता है। वो सेवा का काम होता है। अब अंजलि को याद आती है कि हाँ, मुझे एक बार सपने में वो दिव्य ज्योति दिखी थी और उस ज्योति में ये था कि तुमने कुछ काम करना है। तो ईश्वर ने क्या, और वो रोज कभी भी ईश्वर को प्रणाम करना नहीं भूली, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती थी। तो एक दिन सपने में उसको ऐसी अनुभूति हुई कि वही कोई दिव्य शक्ति उसके सपने में आई है और खुश है। वो कह रही है कि अंजलि, क्या तुम्हें पता है तुमने पिछले जीवन में ये सारे काम किए हैं और मैंने तुम्हें इस जीवन में सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि तुम इस समाज को, इस मेरी बनाई हुई सृष्टि को अपना सहयोग दे सको। और अंजलि अचानक से खड़े उठती है, भगवान को उठ के मंदिर में जाती है और प्रणाम करती है कि प्रभु मैं समझ गई, आपने जिसको जो देना होता है ना, हमें लगता है कि हम आपको चुनते हैं, हम आपको ढूंढते हैं, असल मायने में हे ईश्वर आप अपने उन भक्तों को ढूंढते हैं जिनकी आत्मा अंदर से निर्मल होती है, पवित्र होती है। आप शुरुआत से ही उनको ऐसा दुख देते हैं ताकि उस दुख में वो भटकते नहीं है, और जो भी अपने दुख में भटकता नहीं है ना, सही मायने में वो ईश्वर की सच्ची एक तरह से खोज होती है। तो अगर आपके जीवन में भी इस तरह के कहीं से भी दुख हैं, जो दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप उस ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, देता हूँ, आपने मेरे जीवन में इतनी पीड़ाएं दी हैं, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा जीवन आपने चुना है और मुझे पता है आप निश्चित रूप से ना मुझे किसी एक अच्छे सेवा कार्य में लगा देंगे। अगर आपके जीवन में भी ये सब चीजें हो रही हैं तो आप एक तो पीड़ा देने वाले को भी धन्यवाद दो। अंजलि ने अपने पति को धन्यवाद दिया, अपनी मामी को धन्यवाद दिया कि अगर उसके मामी उसको उस दिन अपनी छत दे देती तो आज अंजलि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाती। अगर उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता तो क्या अंजलि ईश्वर को पहचान पाती, क्या वो ईश्वर को याद कर पाती? कभी भी हमें जीवन में सुख ईश्वर के पास नहीं ले जाता है। हमें जो सामाजिक रूप से, कितने लोग भी सामाजिक रूप से काम करते हैं, बहुतों के कामों में, आप किसी नेता को देख लीजिए, किसी एनजीओ में देख लीजिए, ज्यादातर लोगों की दौड़ क्या रहती है, मेरी एनजीओ को पहचान मिले, मुझे पद मिले, मुझे ये मिले, मुझे धन मिले, मोस्टली लोगों की यही रहती है। लेकिन जिसे ईश्वर चुन लेते हैं ना, उनकी जो दौड़ होती है वो निस्वार्थ होती है। वो हर चीज ईश्वरीय संकेतों को समझ कर करते हैं। उनके अंदर ना पैसों की लालसा होती है, ना पद की लालसा होती है, ना पुरस्कार की लालसा होती है। बहुत आसान है हमें ऐसे लोगों को पहचानना समाज में, जो ना तो किसी पुरस्कार के लिए काम करते हैं, ना किसी पहचान के लिए काम करते हैं, और ना ही इसलिए काम करते हैं कि मुझे इस चीज से पहचान मिलेगी या मेरे को कुछ प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे समाज में जिन्हें ईश्वर ने चुना है और उन्होंने ईश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए काम किया है। उनके जीवन में कभी आप देखना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, लेकिन उनके जीवन को एक सही दिशा में चलता है उनका जीवन, उसमें आत्म अनुशासन होता है, उनमें विल पावर बहुत मजबूत होती है। वो छोटी छोटी परिस्थितियों में ना घबराते नहीं है।
अगर आपकी नज़र में भी ऐसे लोग हैं या आपका जीवन भी इससे मिलता जुलता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिएगा और एक धन्यवाद ईश्वर को अवश्य दीजिएगा। और ये धन्यवाद आप इसमें ना जय श्री राम लिखकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसे ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार कई घटनाएं हमें कुछ ना कुछ जीवन में बताने के लिए आई होती हैं, तो ऐसे संकेतों को हमें समझना होता है। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह के एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।